हाय एवरीवन। सो एलटीआई मेंटरी की यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और इसके जो असेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर कल से स्टार्ट हो रहे हैं एंड जो असेसमेंट्स हैं वो फेजेस में है। एंड आई होप अगर आप लोगों के ऑन कैंपस में यहाँ पर एलटीआई मेंटरी आई है सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एलटीआई मेंटरी के असेसमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया, एक चीज बताओ, ये ऑन कैंपस है तो ऑफ कैंपस कब आएगी? देखो, ऑफ कैंपस का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि लास्ट ईयर तो ऑफ कैंपस हायरिंग करी नहीं एलटीआई मेंटरी ने। अभी तो ऑन कैंपस में आई हुई है, सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा तो टेंशन मत लेना, अभी ऑन कैंपस में ही आ रही है एलटीआई मेंटरी। अगर फ्यूचर में आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, बाकी इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं विद द रूल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट द रूल्स, सो रूल्स यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑफर किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जीटी है, जीईटी है, पीजीईटी है। सो मल्टीपल यहाँ पर रूल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ये लोग नाम रख देते हैं। बेसिकली 3.5 एलपीए यहाँ से आपका जो पे पैकेज है वो स्टार्ट होता है और 3.5 से लेके यहाँ पर 6.5 एलपीए तक के जो जॉब रोल्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्रॉम एलटीआई मेंटरी। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, किस पोजीशन के लिए आपके कॉलेज में यहाँ पर एलटीआई मेंटरी आ रही है, उस हिसाब से यहाँ पर जो आपको रोल्स है वो एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। सो यहाँ पर जो प्रोसेस है जनरली वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट होता है एंड दिस विल बी योर ऑनलाइन असेसमेंट। ओके, दिस विल बी योर ऑनलाइन असेसमेंट एंड इसके बाद यू विल बी हैविंग एंड टेक्निकल इंटरव्यू एंड उसके बाद एचआर इंटरव्यू। जनरली इसके प्रोसेस में बीच में कभी कभार दे ऑल्सो आस्क अबाउट जीडी, दैट इज योर ग्रुप डिस्कशन। ओके, कभी कभार कंडक्ट कराती है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन देम कि ये जो प्रोसेस है ये किस हिसाब से आपकी होने वाली है उस हिसाब से। ठीक है, किस रोल के लिए है, किस हिसाब से, उस हिसाब से राउंड थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट अभी जो लास्ट सेशन की प्रोसेस हुई है मैं आपको उस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी एलटीआई की जस्ट यहाँ पर हायरिंग हुई थी तो उसमें जो प्रोसेस हुई है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले रिटन टेस्ट हुआ था, फिर टेक्निकल इंटरव्यू, फिर एचआर इंटरव्यू। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द पैटर्न। सो अभी जो लास्ट मंथ यहाँ पर पैटर्न आस्क किया था एलटीआई ने, मैं आपको वो बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग इंग्लिश, यहाँ से आपके सेक्शन स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मिनट्स का ये सेक्शन रहता है और फिर आता है आपका लॉजिकल एबिलिटी जो कि आपका 15 मिनट्स का सेक्शन होता है। फिर आता है क्वांट जो होता है आपका मैथ्स में 15 मिनट्स का सेक्शन होता है। फिर आता है प्रोग्रामिंग जो आपका 35 मिनट्स का सेक्शन होता है। फिर आता है सीएस फंडामेंटल जो कि आपका 20 मिनट्स का सेक्शन होता है। फिर आता है वॉइस असेसमेंट और इंग्लिश। ठीक है, 20 मिनट्स का। अब ये जो पैटर्न है ये पैटर्न हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कमेंट सेक्शन में और ये बिल्कुल लास्ट जो अभी हायरिंग हुई थी एलटीआई माइंट्री की लास्ट मंथ ऑन कैंपस में हुई थी वो भी, तो उसका ये बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न है। तो आई थिंक अभी तक तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ होगा, ये जो सेम पैटर्न है यही आपसे पूछा जा रहा होगा। सो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंग्लिश देखने को मिलती है। अब इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होता क्या है? सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि आपके सामने एक पैसेज होगा और पैसेज में आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पैसेज के बेस्ड पर। सो आपको पैसेज की सबसे पहले तो रीडिंग करनी है और पैसेज की रीडिंग करके यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, ठीक है भैया, हो जाएगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज बताओ, इसमें दिक्कत कहाँ आती है? तो देखो, इसमें दिक्कत जो सबसे बड़ी आती है वो आती है टाइम में। एक्चुअली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना उसको रीड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सारे होते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब आपका ये पहला सेक्शन आएगा ना इंग्लिश, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, आपको बस एक चीज करनी है, ध्यान से सुन लेना। जैसे ही आपका ये वाला सेक्शन स्टार्ट होता है जस्ट कुछ भी नहीं करो, आप अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ा दो। ठीक है, क्या करो, रीडिंग की स्पीड बढ़ा दो, फटाफट से रीडिंग लगा लो एक बार अच्छे से और अच्छे से सेक्शन को यहाँ पर रीड करके और उसके फिर से फटाफट से आप आंसर देना स्टार्ट कर दो। अगर आपने एक बार अच्छे से रीडिंग कर ली बिल्कुल फटाफट से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितना स्पीड में हो सके उतने स्पीड में आपको रीडिंग यहाँ पर करनी है और अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ओवरऑल पेपर में, बाकी सेक्शंस इजी हैं, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ओके, देन लॉजिकल है, इसमें रीजनिंग आती है। देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग अगर आपको पता है, सारे टॉपिक्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, सो आप इस वाले सेक्शन को इजीली निकाल लोगे। इसका लेवल काफी इजी रहता है एलटीआई में। और टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें आपके जो जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, राइट, सिटिंग अरेंजमेंट, उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओवरऑल इस जो सेक्शन है इसकी जो डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा इजी होती है, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप इजीली इसको कर पाओगे। क्वेश्चन का ओवरऑल जो लेवल है वो भी यहाँ पर इजी होता है, इसका कट ऑफ भी कुछ ज्यादा हाई नहीं जाता और ओवरऑल वैसे सेक्शन इजी होता है। मतलब अगर आपने रीजनिंग वगैरह कर रखी है ना ढंग से तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको नहीं आती है रीजनिंग तो जरूर पढ़ के जाना एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। देन बात करते हैं क्वांट की, ये भी सेक्शन काफी ज्यादा इजी होता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन प्रिपेयर मत करना। अब आप ये मत पूछना कि एडवांस क्या होता है, एरिथमेटिक क्या होता है।
जस्ट गूगल कर लो, एडवांस के टॉपिक्स अलग होते हैं और एरिथमेटिक के अलग होते हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, गलत टॉपिक्स पढ़ के चले जाते हैं और यहाँ से मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एडवांस मैथ्स के टॉपिक नहीं पढ़ने, आपको एरिथमेटिक मैथ्स के यहाँ पर टॉपिक पढ़ने हैं, और जो क्वेश्चन होंगे वो काफी ज्यादा ईजी ही आते हैं। जो टॉपिक आपको ऐसा लगे जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, केवल उसको ही रीड करके जाना। वरना क्वेश्चंस ऐसे हैं कि देखो, अगर आपको बेसिक, आपका लॉजिक अच्छा है, अगर आपके मैथ्स के बेसिक अच्छे हैं, तो आप क्वेश्चंस को निकाल लोगे। ये जो सेक्शन है ये भी काफी इजी होता है, बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देन आते हैं प्रोग्रामिंग पे। सो दिस इज द प्रोग्रामिंग पार्ट। जनरली इसमें आपको ऊप्स से रिलेटेड, डीबगिंग से रिलेटेड, कोड स्निपेट्स, ये सब देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, सो अब इसमें जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और साथ साथ में जो आपकी डीबगिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसमें एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं वो सब, और साथ साथ में जो आपके कोड स्निपेट्स होते हैं, मतलब जिसमें आपको आउटपुट वगैरह गैस करना होता है, जनरली उस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ये सेक्शन भी इजी ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, सो यू विल गेट ऑल दीज क्वेश्चंस, ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। देन अगला सेक्शन है सीएस फंडामेंटल्स। इसमें आपका जनरली एसक्यूएल वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, डीबीएमएस से आ जाते हैं, और बाकी के भी जो और फंडामेंटल्स होते हैं, ओएस, नेटवर्किंग, है ना। सो मतलब सीएस का कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट्स, है ना। लेकिन जो जनरल रहेगा सेक्शन, ये काफी ज्यादा जनरली रहता है, और इसके जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा बेसिक रहते हैं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा हाई नहीं रहते हैं। सो आप कर पाओगे, मतलब सॉल्व, आपको सॉल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं लगेगी। सीएस फंडामेंटल्स के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होते हैं। देन आता है इंग्लिश, और इंग्लिश ये जो सेक्शन है ये बेसिकली इंग्लिश का सेक्शन है, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्पोकन इंग्लिश का सेक्शन है, या वॉइस असेसमेंट बोल लो। सो इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू इंग्लिश, जिसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको वॉइस रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिल सकते हैं, और जो आपकी बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं लाइक करेक्ट सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रिपीट, वो सब भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ओवरऑल एग्जाम के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो बाकी सेक्शन से ये वाला सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो यू कैन प्रिपेयर गुड फॉर इट। सो दैट्स अबाउट ऑल द टेस्ट पैटर्न। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।